हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेकी फॉर वुमेंस। वैसे तो मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं हूँ कि मैं मेल्स को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ या फीमेल्स को ही सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। रेकी सबके लिए समान है। तो जो भी मैं टेक्निक इसमें बताने वाली हूँ वो आप दोनों ही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। रेकी किसी में फ़र्क नहीं करती, वो सबको हील करती है। लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेसिफ़िकली लेडीज़ की बात कर रही हूँ क्योंकि एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि वो एक बहू है और अपने इन लॉ से डरती हैं, राइट। और अभी घर की सिचुएशन नॉर्मल है बट फिर भी जो पुराना डर है उनके अंदर वो अभी भी उनके मन में बसा हुआ है। तो वो इस फियर से कैसे बाहर निकले। तो वैसे ये सिचुएशन ज़्यादातर सभी लेडीज़ की है और पता नहीं क्यों इनबिल्ट ही वो डर रहता है कि एक लड़की ससुराल जाती है, एक बहू जाती है तो वो डरती ही है ना, उसके अंदर घबराहट होती ही है। तो ये जो एक्चुअली झिझक है, ये शर्म है, ये डर है, जो भी टेंशन है, ये हम लोग बचपन से ही सफ़र करते आए हैं, हम देखते आए हैं अपने घर में। क्योंकि लेडीज़ हमेशा से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, एडजस्ट कर रही हैं, खुद के लिए स्पेस बना रही हैं। चाहे वो पहले मायके में थी, अब ससुराल में है, वो अब हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रही होती है ज़्यादातर। क्यों मायके में ऐसे? क्योंकि कभी वो एक बहन बन के कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, कभी एक बेटी बन के कर रही है ना, वो एडजस्ट कर रही है वहाँ पे। मायके में भी एडजस्टमेंट्स रहते हैं क्योंकि लड़की पराया धन है, वो एक दिमाग में रहता ही है कि भी कल को हमें ससुराल जाना है, वो प्रेशर्स रहता ही है। तो वहाँ पर भी स्पेस बनाने में लगे रहते हैं हम लोग, अपनी इम्पोर्टेंस बनाने में लगे रहते हैं कि कुछ भी करना है हमें पहले वैलिडेशन चाहिए कि कुछ पढ़ना है, कुछ ख़रीदना है, कुछ आप प्लान कर रहे हो तो आप अपने घर वाले को, जो भी मेंबर्स हैं उनको आप बताओगे, आपको वैलिडेशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल चाहिए कि हाँ मैं ऐसा सोच रही हूँ। फिर वो आपको अगर हाँ कहेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं। सेम जब हम ससुराल में आ जाते हैं तो हम यहाँ पे भी अगेन स्पेस बनाने में लगे रहते हैं कि भाई मतलब कि यहाँ पर शायद हमें इम्पोर्टेंस मिलेगी, यहाँ हमारी सुनी जाएगी, यहाँ मुझे फ्रीडम मिलेगा। बट हम हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ भी इसी कॉम्प्रोमाइज़ में लगे रहते हैं। तो ये सब क्या है ना, ऐसी सब जद्दोजहद में ये प्रायोरिटी बेसिक ये हर लेडी को करना ही करना है। इस जद्दोजहद में हम खुद को खो देते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या नहीं अच्छा लगता, ये सबको इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। मेन इज़ फैमिली। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जो लेडीज़ ऐसा कर रही हैं, जो ये चीज़ें फोकस में रखती हैं अपने, और अपना घर और लाइफ को संभाल के रखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा भी खुद को ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, खुद को दबा के नहीं रखना है, हमें आगे ग्रो करना है, राइट। तो अब ये जो अब हमारे अंदर शर्म है, डर है, झिझक है, इन चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, 24 पॉइंट्स की हीलिंग। 7 चक्रास की हीलिंग तो हम करते ही करते हैं, लेकिन जब आप 24 पॉइंट्स की हीलिंग करते हो तो उसका एक अलग रिज़ल्ट आता है, उसका एक अलग बेनिफिट है, उसमें एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो इस टेक्निक की हर कोई जो है बेनिफिट उठा सकता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, राइट। तो मैंने 24 पॉइंट्स के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं, 2 पार्ट में है क्योंकि एक में वो अपलोड नहीं हो रहा था, बहुत पुराना बेसिक सा वीडियो है वो। तो पर अच्छा है, आप लोग उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से कि कौन से पॉइंट पे कैसे शुरू करना है और किस पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट कौन से पे आना है, और हर एक पॉइंट पे 3 मिनट का गैप है। तो ये क्या होता है कि जो 24 पॉइंट्स हैं, जहाँ भी हमारी बॉडी में स्टक्ड इमोशंस है, पुराने इमोशंस जो घर कर गए हैं, वहाँ से बहुत अच्छा वो अच्छी तरह से वो रिलीज़ हो जाते हैं और हमारी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और ये चेंजेस आप कुछ समय के बाद नोट करते हो, एकदम से कोई मैजिक नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब आप हीलिंग कर लेते हो पूरे 21 डेज़, जब आप 21 दिन की हीलिंग करते हो, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, उसके में चेंजेस अच्छे नज़र आते हैं और ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जब आप प्रॉपर 24 पॉइंट्स की हीलिंग करके, मतलब, और 21 दिन लगातार, टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन आप करिएगा ज़रूर। तो इसमें आप थोड़े टाइम बाद आप खुद में, आपकी नेचर में आपको फ़र्क दिखेगा, आपके अंदर से आप एक अलग सी फ्रीडम फील करते हो।
आप में मतलब बोलने का तरीका, आपका हाव भाव चेंज हो जाता है और जो आपके जो भी आसपास जो लोग हैं वो खुद आपके साथ एडजस्ट करते हैं। 24 पॉइंट्स के बाद आपने 7 चक्रास की हीलिंग तो कंटिन्यू रखना ही है। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जीज रेज होगी, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, आप हील करोगे, नेगेटिविटी को रिलीज़ करोगे और वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी भरोगे, तो अपने आप में एक बहुत फाइन और डिवाइन पर्सनैलिटी निकल कर आती है ना। और ये नेचुरल प्रोसेस है, तो आराम से ये चेंजेस आएंगे। तो आप, मैं यही कहूँगी कि आप लोग ये इस हीलिंग को करिए, दोनों जन बेनिफिट उठाइए, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करो, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और हर तरह की जो नेगेटिव इमोशंस है ये सब बहुत आसानी से रिलीज़ हो जाते हैं और आप लाइफ में ग्रो ही करते रहोगे। जैसे जैसे आप हीलिंग करते जाओगे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। आप अगर साल 6 महीने पीछे अपने आप को देखोगे तो आपको लगेगा कि पहले तो मैं ऐसा करती थी या करता था और आज देखो मैंने ये सब कुछ कितने इजीली कर लिया है, कितने आसानी से हो गया है। ऐसे मैजिकली स्लोली ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आता है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग हीलिंग करिए।